Good evening all, welcome to Learners Academy. So exercise number 11.2. Exercise number 11.2 का part 2. Part 2. In the first part we have covered up to here, up to question number 4 हो गया था कल. Last question ये spherical balloon वाला जो था ये हो गया था. And in this session we will start from question number 5. So let's read question number 5. Everyone pay attention here. चलिए पानी वानी. हाँ जी, देखो इधर. ए हेमिस्फेरिकल बाउल. अब एक बाउल है हमारे पास, किस शेप में है? वो हेमिस्फेरिकल शेप में है. ब्रास का बना हुआ है. ब्रास क्या होता है? पीतल होता है ब्रास. हाँ पीतल, ठीक है. एनीवेज वो सब आप पता करना, ठीक है. क्या होता है? पीतल, पीतल पीतल, ठीक है ना. कॉपर तांबा, कॉपर तांबा होता है. क्या? बंदूक की गोलियां? पता नहीं, मैंने नहीं खरीदी कभी. जब खरीदूंगा तो चेक करके बता दूंगा कि पीतल की होती है कि तांबे की होती है कि सोने की होती है. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 cent. आपने देखा होगा हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, बाउल्स, वो किसी भी मटेरियल के बने हुए हो, चमकते बड़े शानदार हैं, चमकते हैं, शक्ल देख लो. तो वो उसके अंदर प्लेटिंग की जाती है, मतलब उसके ऊपर एक तरीके से पेंट किया जाता है. उसको क्या बोलते हैं? प्लेटिंग. प्लेटिंग करी जाती है. मतलब आपने ऐसा देखा होगा कई बार कोई ज्वेलरी होती है, वो दूर से सोने की तरह लगती है, सोने की ज्वेलरी है. कोई चेन होगी, गोल्डन चेन लगेगी, है ना. लेकिन उसको जब आप ऐसे तोड़ के देखोगे या उसको इससे घसोगे तो उसके अंदर पता चलेगा ये तो तांबे की है, पीतल की है, लोहे की है. तो क्या होता है? उस पर गोल्डन प्लेटिंग होती है. क्या होता है उस पर? गोल्डन प्लेटिंग. प्लेटिंग का मतलब समझे, एक परत चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटिंग करना. परत चढ़ा देना, दैट मीन्स प्लेटिंग. तो उस हेमिस्फेरिकल बाउल वो बना हुआ तो है किसका? ब्रास का. पर अब ब्रास का अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लेटिंग करी गई टिन की. टिन भी एक मेटल होता है, तो टिन की प्लेटिंग कर दी गई ताकि वो थोड़ा चमके. ठीक है. तो अब ये प्लेटिंग करने का खर्चा है. तो प्लेटिंग करने का खर्चा कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए. तो एक बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था जब कोस्ट आपको एक यूनिट की ना देकर एक से ज्यादा यूनिट की दे रखी थी. तो एक यूनिट की नहीं है, 100 यूनिट की है. तो 100 यूनिट से पहले एक यूनिट के कोस्ट निकालेंगे और फिर टोटल जो भी हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब सोचना यह है कि अगर हमारे पास बाउल है तो बाउल का कौन सा हिस्सा, कौन से हिस्से में प्लेटिंग होगी? कौन से हिस्से में प्लेटिंग होगी बताओ? सीएसए में या टीएसए में? क्योंकि बाउल अगर वो है तो उसका बेस थोड़ी ना होगा. बेस अगर उसके ऊपर ढक्कन लगा दे तो फिर वो बाउल किस काम का? तो खाली होगा ना. ठीक है. तो कोई बेस नहीं है, और अगर मान लो कोई बेस है भी सही तो उस पर प्लेटिंग क्यों करेंगे? मान लो उस पर जैसे ये है, अब इसका ये जो बेस है तो खुला हुआ है ना. मान लो इसका बेस है भी सही, एक ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन तो केवल इसलिए होगा भाई इसको कवर कर ले. उसको हटा के रखेंगे ना जब अपने को यूज करना होगा उस बाउल को. तो प्लेटिंग केवल कहां करेंगे? हम अंदर करेंगे. ओके. तो अंदर करेंगे, दैट मींस सीएसए. दैट मींस सीएसए निकालना है और सीएसए को फिर इस कोस्ट से मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. चलो शुरू हो जाओ. तो हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर गिवन है आपको, यहीं से स्टार्ट करेंगे. हियर इट इज गिवन दैट here it is given that कौन नहीं आया? रिद्धि नहीं आई. कल पनिशमेंट किस किस का था? पनिशमेंट पेंसिल वाला पनिशमेंट तो कुछ था ही नहीं ना, वो तो शपथ ग्रहण समारोह था बस. नहीं, पनिशमेंट था ना कुछ 10-20 टाइम्स. क्या था पनिशमेंट? क्या था वो तो बताओ. 20 टाइम्स फॉर्मूला लिख के आना है. किस किस का था? हर्षित का लिख के लाया, लिख के लाया. लास्ट में चेक करा के जाना. और किसका था बता, याद दिला दिया करो मुझे आप. रिद्धि का तो आई नहीं, तो रिद्धि को कह देना कल 50 बार ही लिख के आना है. ठीक है. 20 टाइम्स नहीं लिख के लाई आज तो कल 50 बार लिख के आना है. और किसी का भी था क्या? ठीक है, आप चेक करवाना सही लिखा है नहीं. इनर डायमीटर ऑफ व्हाट? हेमिस्फेरिकल बॉल. नहीं, डायग्राम इन सारे क्वेश्चंस में अगर आप बनाओ तो ठीक है, एक्स्ट्रा है, बट अगर ऐसा कोई जरूरत नहीं है. ठीक है.
डायग्राम हम कब बनाते हैं? जब अपने को उसकी साइड ये है, उसकी लेंथ ये डिनोट करना पड़े। अब हेमिस्फीयर में ले दे के एक ही चीज होती है रेडियस, वो रेडियस यहां से निकल जाएगा। समझ गए ना? डायमीटर दे रखी है, उसमें रेडियस निकालो। हेमिस्फेरिकल बाउल, सो डायमीटर को हम किससे डिनोट कराएंगे? लेटर डी, दैट इज डी इक्वल टू, डायमीटर कितना है हमारा? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर मार्क कर दो। ठीक है, जैसे ही डायमीटर मिल जाता है तो अगली फुर्सत में, अब सुनो एक और चीज, एक और चीज। यस, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, जैसे ये बाउल है तो उसका सी से दो तरीके का है। एक तो बाहर वाला, जैसे ऐसे मान लो बाउल है, ऐसे बाउल है तो उसका सी से मतलब उसकी दीवारें एक तो बाहर की साइड से हैं और एक अंदर की साइड से भी है। तो अगर इसका सी से भी देखा जाए, टोटल सी से भी देखा जाए तो अंदर और बाहर को जोड़ना चाहिए, तब जाके टोटल सी से मिलेगा। पर उसने क्लियर कर दिया भैया हम टिन प्लेटिंग केवल अंदर करेंगे। उसने क्लियर कर दिया हम कहां करेंगे? टिन प्लेटिंग अंदर। देखो पढ़ो, इट ऑन द इनसाइड, इनसाइड हम टिन प्लेटिंग करेंगे, यानी कि सी से एक बार ही निकालना है। बाकी अगर ये इनसाइड वाली बात नहीं कहता तो अगर बाउल होलो है, होलो मतलब खोखला है, तो उसमें अंदर वाला सरफेस भी दिख रहा है और बाहर वाला सरफेस भी दिख रहा है, तो सीएसए का दुगना करना पड़ता। लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन हमारे 9th में नहीं है, 10th में तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, ज्यादा ज्यादा कोस से मल्टीप्लाई करवा रहा है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं ना, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपको ये कहेगा कि दोनों साइड निकालो। अब दोनों साइड निकालो तो ये सी से, ये सी से, उसके अलावा भी एक एरिया आएगा, पता है? देखो ये सी से, ये सी से, उसके अलावा भी एक एरिया जो छूट गया ऊपर वाला, और इसको बोलते हैं सर्क्यूलर रिंग, तो सर्क्यूलर रिंग का भी एरिया जुड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर आए। ठीक है भाई, कटोरा है, कटोरे के बाहर प्लेटिंग कर दी आपने, कटोरे के अंदर प्लेटिंग कर दी, तो क्या हर जगह प्लेटिंग हो गई क्या? नहीं, इस किनारे किनारे पे तो रहेगा ही ना, तो किनारे का एरिया भी तो जुड़ेगा, क्योंकि जो कर रहा है प्लेटिंग वो तो पूरा खर्चा लेगा ना, तो वो इसको भी जोड़ेगा। उसको बोलते हैं सर्क्यूलर रिंग का एरिया। वो इस साल मैंने लिखवाया भी नहीं है आपको, क्योंकि इस साल कोर्स में ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर करेंगे उसको। ठीक है, अभी तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ और मस्त रहो। सो इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, सो उसको लेटर आर से डिनोट करा दें, दैट इज आर का फॉर्मूला बोलो, रेडियस का फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है क्या रेडियस का? फॉर्मूला पूछा हूं तो फॉर्मूला बोलो, d/2, और d की वैल्यू हो जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाय 2, इतना सेंटीमीटर। आगे सॉल्व नहीं करना, इतना लिख के छोड़ दो। चलिए रेडियस आ चुका है, अब रेडियस आ चुका है तो हमको सी से निकालना है, क्योंकि टिन प्लेटिंग सी से की हो रही है। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, सी से कोई नहीं लिखेगा, पूरा लिखेगा। बोलने में हम कर्व सी से लिख बोल रहे हैं, बट हम लिखेंगे पूरा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, इसका जो टेस्ट होगा उसमें अगर किसी ने टेस्ट पेपर में सी से टी से वर्ड इस्तेमाल किया तो वो क्वेश्चन पूरा ही चेक नहीं होगा, क्योंकि नहीं लिखना कर्व सरफेस क्या। वो आपकी बात ठीक है, पर हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वो आपकी प्रॉब्लम है, चेक करने वाले की नहीं। हाँ बिल्कुल, तूने बोर्ड एग्जाम कितनी बार दिया है? हाँ मेरी साइड से बोल रहा है, ये इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं हम जल्दी से, ऐसे कह रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, इक्वल टू बोलो फॉर्मूला, 2πr²। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू आर दो बार लिखना है, 10.5/2 इंटू अगेन 10.5/2। फाइन, अब इसकी जितना अभी सॉल्व हो पा रहा है सॉल्व करो। तो करते हैं इसको 7 से 1 टाइम और 7 से ये 1.5 टाइम्स। अब 3-4 बार यही कैलकुलेशन कर ली तो ये तो रट ही जाती है कि 7 को 10.5 से काटते हैं तो 1.5 आता है। 3-4 बार यही चीज कट रही है, करीब करीब वही चीज घूम फिर के आती है। 7 को 10.5 को 7 से काटेंगे, सॉरी 10.5 को 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 1.5। चलो जी इधर देखो,
ये 2 से ये 2 उड़ाओ, ये 2 से ये 2 तो एज इट इज उड़ाओ, और इस 2 से 22 को 11 बार उड़ाओ, उड़ा दिया। अब क्या बचा है आपके पास, 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5। अब देखो एक ऑप्शन है कि इसी समय इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, और दूसरा ऑप्शन है अभी आगे और प्रोसेस होना है ना, अभी आगे और भी प्रोसेस होना है, कॉस्ट निकालनी है आपको, निकालनी है नहीं निकालनी। तो एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हाल फिलहाल अभी इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, क्या पता और कट जाए, क्या पता आगे मल्टीप्लाई करते टाइम और भी कट जाए, तो हमारा काम हो रहा समझे। ये वैसे ही फाइनल आंसर तो है नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करके बताना है, तो अगर जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई अभी भी करना है, बाद में भी करना है, बट एक चांस ले लेते हैं, क्या पता बाद में कट जाए, तो इसको इतना ही छोड़ दूं मैं, मतलब जो इजी वे में कट रहा हो जितना, जैसे 2 से 2 इजी वे में कट रहा है, 2 से ये 11 बार कट है, 7 से तो इजी वे में कट रहा है, उतना काट के छोड़ दो, बाकी आगे और प्रोसेस करते हैं। चलो अब कोस्ट की बात करें, तो कोस्ट अपने को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की नहीं गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की गिवन है, तो जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं। नाउ इट इज गिवन दैट cost of 100 नहीं, cost of tin plating, cost of tin plating पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 16 रुपए, ₹16, ये तो गिवन है। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से बोलो नक्षत्र, पहले हम निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर मीटर 1 पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, निकालेंगे कैसे, 100 को 16 से डिवाइड कराऊंगा या 16 को 100 से कराऊंगा, 16 को 100 से डिवाइड कराऊंगा, ये भी सोचना अपने आप में एक कला है, कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, ₹16/100। तो फाइनल सॉल्यूशन आप लिखने जा रहे हैं, हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, tin plating the hemispherical bowl, the hemispherical bowl, और फ्रॉम इनसाइड करना ये भी गिवन है, तो फ्रॉम इनसाइड आप भी लिखो, फ्रॉम इनसाइड टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बाउल फ्रॉम इनसाइड इक्वल टू देखो भैया ध्यान से, इक्वल टू पहले तो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट लिख लो, ₹16/100 और मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास कितना CSA है उसके इस कॉस्ट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, करें तो फायदा हुआ नहीं, देखो हुआ क्या, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, तो कोई कुछ खास फायदा है नहीं हमको, तो 5 से आप इसको काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, और फिर 105 भी कर सकता है ना, और फिर 4 कर सकता है, तो काट तो सकते हो, काट दो फिर। चलो इसके बाद अगली कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे दिखा दूं मैं, भाई ये तो CA से कॉपी पेस्ट कर दिया, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप। तो देखो क्या क्या है अभी मेरे पास, बताओ इस समय तक क्या क्या है मेरे पास, 16/100 बोलते जाओ, 16/100 आगे बोलो, 11 1.5 आगे। अब देखो सबसे पहले मैं काम करता हूं, थोड़ा इजी बनाएंगे इसको, पॉइंट नीचे नहीं आ सकता, पॉइंट हट के उसका 10 उसका 100 नीचे आ सकता है, मतलब पॉइंट हटा के डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 हम कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो 16/100 इंटू 11, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 15/10, भाई एक डेसिमल हटा तो एक जीरो नीचे आया, और 10.5 का भी अगर डेसिमल हटा दें तो उसका भी एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो अब डेसिमल पूरा खत्म हो चुका है, अब डेसिमल पूरा खत्म हो चुका है, अब आप 5 से काट दो, तो काटो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कट गया एक, तो इसको भी काटो, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, डन यहां तक। अब देखो 2 से ये 8 टाइम्स कट गया, 2 8 जा 16, और दूसरे 2 से ये 4 टाइम कट गया, अब क्या बचा बताओ,
तो बेटा क्या क्या बचा है एक बार देखो, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। ऊपर बचा है 4, फिर क्या बचा है 11, फिर क्या बचा है 3, फिर क्या बचा है 21, और नीचे सब खत्म है, केवल 100 है। अब देखो चाहे तो 4 से 100 कट रहा है अभी भी, चाहे तो 4 से 100 कट रहा है। अब देखना ध्यान से, एक बार आप काटना मत, पर सपोज करो मैं काट देता हूँ 4 से 1 टाइम, और काटोगे तो 25 टाइम्स कट जाएगा। 25 4 से 100 होता है। लेकिन काटने के बाद आपकी समस्या बढ़ गई। पहले आपको 100 से डिवाइड करना था, अब आपको 25 से डिवाइड करना है। अब आप खुद समझदार हो, डिसाइड करो कि 100 से डिवाइड करना आसान है या 25 से डिवाइड करना आसान है। 100 से डिवाइड करते हैं ना तो केवल 2 डेसिमल पॉइंट लगाने होते हैं, कुछ करना ही नहीं होता है। पता है आपको? जैसे कितना भी बड़ा नंबर है मेरे पास, 3 4 7 2 6 5 2 1, बहुत बड़ा नंबर है। इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 डेसिमल, 2 जीरो है ना, बस 2 डेसिमल लगाओ, आंसर। 100 से डिवाइड करना आसान है भाई। 25 से इसको डिवाइड कर, बता ज्यादा टाइम कहां लगेगा, 25 से डिवाइड करने में लगेगा या 100 से? छोटी सी डिजिट में भी देखो पॉइंट लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा या देखो डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगेगा? भले कितनी भी छोटी हो, पॉइंट लगाने में तो कम ही टाइम लगेगा। नहीं, अच्छे अच्छे चिट्ठियों को सुधारा है मैंने तो, अच्छे अच्छे, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो लाठियां चली हैं, तुमको क्या पता। हाँ तो ये तो मतलब मान के चलो, चलो इधर आओ। तो हम क्या करेंगे, मतलब लाठियों बोले तो शब्दों की लाठियां। 4 से 100 काटेंगे नहीं काटेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 नीचे 100 लगा हुआ है तो हम जस्ट 2 डेसिमल प्लेस पे उसको पॉइंट लगा देंगे। करो मल्टीप्लाई करो। सो 4 इंटू, देखो 4 इंटू 3 कर देता हूँ पहले मैं, 4 3 जा 12, और 11 इंटू 20, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1, 22 एंड 1 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब 12 से और करो, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1, 12 3 जा 36 और 1 37, रिमाइंडर 3, 12 2 जा 24, गलत किया कुछ, 2 7, और नीचे 100 है। अब देखो 100 से डिवाइड करना कितना आसान है, 2 जीरो है ना, 2 डेसिमल पॉइंट लगाओ, 27.72 रुपीस, 27.72 इज द फाइनल आंसर। किसका? टॉम, टॉम्ब, अच्छा मैंने सुना टॉम। हाँ बताओ। अरे वो पॉइंट गलती से लग गया, 12 है वो अड़ गया, यहाँ पे पेन अड़ गया। टॉम्ब मतलब गुंबद, अच्छा उसको बताना था, तो देख लिया ना, तो वीडियो देख लिया होगा उसके बाद तो उसने। मैं तो खूब दिखाता लैंडिंग पर, वो लैंड तो होना यहाँ पे, वो सर्वर ही नहीं पकड़ रहा, उस पर ट्रैफिक इतना है कि वो पूरी यूट्यूब क्रैश हो रही है। ये देख ले, मैं तो खोल के बैठा हूँ, देख ब्लैंक आ रहा है, मारो उस पर रिफ्रेश। जियो सिनेमा यूट्यूब से ज्यादा ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल कर सकता है जियो सिनेमा, कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? इंडिया का है जियो सिनेमा, यूट्यूब इंडिया का नहीं। तो जब वो ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा उस ट्रैफिक को, तो वो कर पाएगा क्या? इलॉजिकल बातें करते हो बिल्कुल। बाद में देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो, नहीं तो टीवी चला के देख लेना। आज तो दिन भर वही, अभी रात में जाओगे तो शाम को वही दिखा रहे हूँ। ठीक है चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैंडिंग देखने से मिलेगा क्या? आपको मोटिवेशन लेना है उससे, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां की अगली बार की हमारी टिकट्स बुक कर देंगे अगली बार। हाँ ऑनलाइन बुक कर देंगे सर, अगली बार कोई साइंटिस्ट आए तो मुझे ले चलना। ओके जल्दी जाएंगे, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ स्फीयर। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ऐसा स्फीयर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, और आपको क्या निकालना है, रेडियस। आ गया उल्टा क्वेश्चन, रेडियस गिवन हो गया, सरफेस एरिया दे देता था या पूछ लेता था, है ना। अभी सरफेस एरिया दे दिया,
और रेडियस पूछ लिया, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, रेडियस को r मान लेंगे, इक्वेशन बना देंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे। शुरू करें, चलिए। हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग, इजी है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं। हियर इट इज गिवन दैट, हाँ बोलो। और भी बहुत सारी चीजें परमानेंट मेरे पास, अभी मैंने इस्तेमाल नहीं करी है। तो तू उससे दूर बैठने के पास क्यों बैठता है जब तेरे को फंसा देता है? Here it is given that, क्या गिवन है आपको? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। तो ये ले, तेरा फेवरेट डायलॉग बदल लेता हूं। इससे पहले आपको assumption लेना पड़ेगा, उसके बाद गिवन पॉइंट डालना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस गिवन ही नहीं है। देखो रेडियस गिवन ही नहीं है, हमेशा रेडियस गिवन होता है तो हम क्या लिख देते हैं, here it is given that radius equal to this, या डायमीटर गिवन होता है तो डायमीटर से रेडियस निकालते हैं। अब रेडियस गिवन नहीं है ना, अगर रेडियस गिवन नहीं है ना तो हमको पहले रेडियस अज्यूम करनी पड़ेगी, क्या? लेटर आर। हियर लेट द, काटो जैसे मैंने काटा, कोई बात नहीं, काट दो। लेट द रेडियस ऑफ, काली जुबान है तेरी, अभी अभी बोला और अभी अभी काटना पड़ा। रेडियस ऑफ द स्फीयर बी, अजम्पशन लेना पड़ेगा, बी आर सेंटीमीटर। रेडियस को हमने 8 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। अब लिखो गिवन पॉइंट। नाउ इट इज गिवन दैट, लिख लो, छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर लिया करो। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, कितना गिवन है बोलो? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है बेटा। हार्दिक बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दैट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को तो मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि रेडियस को आर माना है मैंने, रेडियस को आर माना है तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सरफेस एरिया की वैल्यू 154 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी 154 होगी, होगी। यहां से आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे? इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो, तो 4 को तो 4, पाई को 22/7, आर स्क्वायर को हल्का आर स्क्वायर ही रख दो और इक्वल टू 154। यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो डायरेक्टली आर की वैल्यू नहीं आ सकती, पहले आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। पहले किसकी वैल्यू आएगी? आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर की वैल्यू का फिर अपन स्क्वायर रूट लेंगे तब आर की वैल्यू आएगी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी सुनो जरा। तो देखो भैया इधर देखो, आर स्क्वायर से ये दोनों बाई मल्टीप्लीकेशन से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो ये दोनों बाई जब उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होने का मतलब होता है रेसिप्रोकल होना, तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे? 154 ये 4 न्यूमरेटर में है तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 22 न्यूमरेटर में है आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 7 डिनोमिनेटर में है आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। समझ आया क्या? बोलो समझ आया? देखो 154 तो अपनी जगह रहेगा, और थोड़ा सा क्लियरली लिखो तो ऐसे लिख सकता हूं। देखो 154 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, इनटू 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 22/7 का रेसिप्रोकल 7/4। कोई भी चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो उसको जब उधर भेजेंगे तो रेसिप्रोकल होके जाएगी। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4, और 22/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है? और 154 तो अपनी जगह पे ज्यों का त्यों अड़ा हुआ है। क्या चीज समझ में नहीं आई बता? ये 22/7 इसका रेसिप्रोकल 7/22 होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? और 4 का क्या होगा? 1/4। ठीक है, क्योंकि 4 का मतलब क्या है? 4/1। 4 का मतलब क्या है? 4/1। उल्टा करेंगे तो 1/4। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आप यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू, तो काटो उसको जितना कट रहा है, तो 22 की टेबल आती हो तो अच्छी बात है। 22 1 जा 22, 22 7 जा 154, 7 7 जा, और नीचे क्या आया 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49/4 आ गई।
तो जैसे ही आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो 49/4 का रूट हो जाएगा। और 49/4 का रूट करो, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो आर आ चुका है आपका 7/2। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखो, हेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो हमने आर माना था वो निकल चुका है, आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और इसको सेंटीमीटर, इसको और हाँ और सॉल्व कर लो। 7/2 क्योंकि ये फाइनल आंसर है। देखो बीच में कभी रेडियस की वैल्यू 7/2 आती है तो हम उसको ऐसे कैसे प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइनल आंसर नहीं होता। अब की बार रेडियस 7/2 आया तो ये फाइनल आंसर है ना, तो इसको फाइनली और प्रोसेस करके मतलब और सॉल्व करके बताना है। समझ गए? तो 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखो क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज आर माना था हमने, क्या निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर आंसर। yes, sir. बताओ कोई डाउट? बढ़े फिर आगे। कर दूं डिलीट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया। अब 7th क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको एक्सरसाइज के एंड में करेंगे। इसको एक बार स्किप करो, पहले 8 देखो। 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। अब की बार स्टील का बना हुआ कटोरा है, ठीक है। उसकी थिकनेस गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। अब थिकनेस का मतलब क्या होगा, सुनो ध्यान। ये जो ये देख रहे हो, ये है थिकनेस। ये क्या है, मतलब इसकी मोटाई, इसकी परत। समझ गए? तो ये कितना थिक है, 0.25 सेंटीमीटर। समझ गए? उसका इनर रेडियस तो दे रखा है, उसका इनर रेडियस तो दे रखा है, और आउटर सीए से पूछा है। अब सुनना ध्यान से, बहुत बड़े ही ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को कर दो इंपॉर्टेंट मार्क, ठीक है? सुनना ध्यान से। अब थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा, यहाँ पे फिगर भी बनेगी, पहले आप समझ लो अच्छे से। मान लो ये है हमारा हेमिस्फीयर, ये है हमारा हेमिस्फीयर। अब अगर ये हेमिस्फीयर ठोस होता, ये कटोरा क्या होता है, ठोस, तब तो ये ऐसे ही दिखाई देता, लेकिन ये होलो है। ये क्या है, होलो। इसमें कुछ चीज भी अपन रख सकते हैं। तो अगर ये होलो है तो कुछ ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये इसकी थिकनेस है, जिसमें ये इसकी क्या है, ये थिकनेस है। मान लो ये सॉलिड होता, सॉलिड होता मतलब ये खाली जगह नहीं होती, ये भरी हुई होती, तब तो ये सिंगल परत में दिखाई देता। लेकिन ये तो होलो है ना, तो होलो है तो एक परत बाहर की, देखो इधर देखो, एक परत तो बाहर की, एक परत अंदर की, और अंदर और बाहर की परत के बीच में थिकनेस है या नहीं है ना? इमेजिन हो पा रहा है? तो थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे बनाने की, इस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसका बेस कैसा दिखाई देगा, देखो अंदर वाले का बेस हम बना देते हैं कुछ ऐसा, और बाहर वाले का बेस कुछ बनेगा, कुछ दिखाई देगा कुछ ऐसा। मतलब ऐसा दिखाई देगा कटोरे के अंदर कटोरा, ठीक है ना? कुछ इस तरीके का फिगर दिखाई देगा, कटोरे के अंदर कटोरा। थोड़ा सा और क्लियर बनाने की कोशिश करूं, हाँ बनाओ। अब इस क्वेश्चन में फिगर बनाना हो जाता है इंपॉर्टेंट और कंपलसरी, क्योंकि विदाउट फिगर इस क्वेश्चन को समझा ही नहीं जा सकता। यहां तक क्लियर है? बनाओ। यस सर। बनाओ, पेंसिल से ही बनाओ। कौन नहीं लाया पेंसिल? कल शपथ दे दी तूने, इसकी पेंसिल तेरे पास क्या कर रही है?
बन गया क्या फिगर? जल्दी बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, ये 2 कटोरे बनाने हैं। बनाओ, जल्दी बनाओ। बन गया, ये फिगर रेडी हो गया। हो गया, हो गया, हो गया समीक्षा। तो चलिए आप सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। बन गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मेरी तरफ सब लोग। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। हाँ जी, लेट्स से पहले मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो फिर फिगर की बात करें। देखो सपोज करो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इधर देखो मेरी तरफ। अब इसका ये सेंटर होगा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो उसका सेंटर मान ले। जो उसका बेस होगा उसका सेंटर यही होगा। ये सर्किल है ना, सर्किल का सेंटर इस जगह होगा। अब सेंटर से लेके आप साइड में निकलते हो तो वो रेडियस होती है, मतलब यहां तक सेंटर से लेके और वहां तक किनारे तक जाते हो तो वो रेडियस होती है। अब सुनो, इसके सेंटर से इसके अंदर वाले किनारे को टच करूं उसको कहेंगे इनर रेडियस। क्या कहेंगे? और उसके सेंटर से उसके बाहरी वाली दीवार को अगर उतनी लेंथ ले लूं कि बाहरी वाली दीवार तक पहुंच जाए उसको कहेंगे आउटर रेडियस। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल अभी ये आपको ये रूम दिख रहा है या हॉल दिख रहा है, दिख रहा है? अगर मैं कहूं इसकी अंदर से अंदर चौड़ाई बताओ तो इस दीवार से उस दीवार तक होगी, लास्ट दीवार तक। लेकिन मैं कहूं बाहर से बाहर दिखाओ तो बाहर से बाहर इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी नहीं होगी? क्योंकि ये दीवार भी तो इतनी मोटी है, ये दीवार भी तो इतनी मोटी है ना। तो बाहर से बाहर की जो चौड़ाई होगी, मैं बाहर से बाहर कितना नापूं तो बाहर वाला कोना से अगर मैं नापूंगा तो उसकी चौड़ाई ज्यादा निकलेगी नहीं निकलेगी? सपोज करो 30 फीट चौड़ाई है एक प्लॉट की, तो उसमें घर बनने के बाद आपको टोटल 30 फीट थोड़ी ना मिलता है रहने को, मिलता है क्या? इधर दीवार भी तो बनी, इधर दीवार भी तो बनी, तो दीवार की चौड़ाई तो कम हो गई ना। समझ गए? अब आपको अंदर वाली चौड़ाई चाहिए तो देखो इधर सपोज करो ये दीवार है, ये दीवार है, तो अंदर वाली चौड़ाई कौन सी होगी? इस अंगूठे से लेके इस अंगूठे तक होगी। लेट्स से ये दीवार है और ये दीवार है, तो अंदर वाली चौड़ाई आप तो इस मकान के अंदर यहाँ बैठे हो तो अंदर वाली चौड़ाई क्या होगी? इस थंब से लेकर इस थंब तक। और बाहर वाली चौड़ाई क्या होगी? इस इंडेक्स फिंगर से लेकर इस इंडेक्स फिंगर तक। बाहर से बाहर वो ज्यादा होगी और अंदर से अंदर कम होगी। अब ये तो एक फ्लैट मतलब ऑब्जेक्ट था, ऐसा ही काम सर्कुलर ऑब्जेक्ट में भी होगा, लाइक हेमिस्फीयर में भी होगा। यहां से लेके बाहर तक की जो रेडियस होगी उसको कहेंगे हम आउटर रेडियस, जो थोड़ी सी ज्यादा होगी। और यहां से सेंटर से लेके अंदर वाली दीवार को टच कर दूं वो होगी मेरी इनर रेडियस। हालांकि फर्क केवल इतनी सी थिकनेस का है, चेक करो इतनी सी थिकनेस का है, लेकिन है तो सही फर्क है या नहीं है? फर्क है थोड़ा सा, लेकिन है तो सही ना। समझ गए? अब सुनो, इनर रेडियस देकर इनर सीए से ही पूछे, इनर रेडियस देकर इनर सीए से ही पूछे, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था तो हमने सीधे सीए से का फार्मूला लगा दिया, पता था इनर सीए से मतलब ये अंदर वाला सीए। आउटर रेडियस देकर आउटर सीए से पूछे, मतलब ये बाहर वाला सीए से पूछे, तभी भी अपन फार्मूला सीधे सीधे लगा देंगे 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। इनर रेडियस देकर इनर सीए से पूछे या आउटर रेडियस देकर आउटर सीए से पूछे, ये दो केसेस में तो हमको प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा 2 पाई r स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। इनर देखिए इनर ही पूछ रहा है ना, तो ऐसे मानो इनर से इनर कट गया। अब सरल सा क्वेश्चन बन गया, रेडियस गिवन है सीए से निकालो। आउटर देकर आउटर ही पूछ रहा है ना, ऐसे मान लो मैंने आउटर से आउटर कट गया, आउटर से आउटर कट गया, तो यानी कि ऐसे मान लो रेडियस गिवन है और सीएस निकाल। प्रॉब्लम क्या है? इनर देकर आउटर पूछे या आउटर देकर जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है। आपको रेडियस तो दे रखी है इनर, इनर रेडियस, और सीए से पूछ लिया बेटे ने आउटर।
अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस का रिलेशन पता होना चाहिए। अब इनर रेडियस और आउटर रेडियस का रिलेशन सोचो, जरा आप खुद सोचो। जैसे कि ये बाउल है, सेंटर से लेके अंदर की दीवार जो है इनर रेडियस, ये लंबाई क्या है, मतलब इतनी लंबाई क्या है, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, अरे मेरी तरफ देखो, ये है इनर रेडियस, सेंटर से लेके अंदर वाली जो डिस्टेंस है ये है इनर रेडियस। अब सेंटर से लेके थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये है आउटर रेडियस, ये थी इनर, ये है आउटर। जैसे देखो ये है इनर, ये है आउटर, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसकी थिकनेस का ही तो डिफरेंस आएगा, जितनी इसकी थिकनेस है इसका ही तो डिफरेंस आएगा। अंदर दीवार और बाहर वाली दीवार में जो दीवार की जो मोटाई है उसका ही तो डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो अगर आपको इनर रेडियस गिवन है तो आउटर निकाल सकते हो थिकनेस ऐड करके, और अगर आउटर गिवन है तो इनर निकाल सकते हो थिकनेस सब्ट्रैक्ट करके। समझ आया? अगर आपको इनर रेडियस गिवन है तो आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, उस इनर रेडियस में ये थिकनेस क्या कर दूंगा मैं, ऐड। और अगर आपको आउटर रेडियस गिवन है तो उसमें मैं थिकनेस क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। अब ये सारी बात इस फिगर के थ्रू समझो। इधर देखो स्क्रीन पे, सबका ध्यान स्क्रीन पे, ये है सेंटर, ये है सेंटर से लेके अंदर वाली दीवार तो है इनर रेडियस, है या नहीं है? और सेंटर से लेकर ये पूरी बाहर वाली दीवार, सेंटर से लेकर ये मान लो सेंटर में ये अज्यूम करता हूं, सेंटर से लेकर ये पूरी बाहर वाली दीवार यहां तक, ये वाली दीवार है आउटर और ये वाली दीवार है अंदर। तो डिफरेंस देखो कितना आया, ये थिकनेस का ही तो डिफरेंस आया ना। तो अगर मैं थिकनेस जोड़ दूं इनर के अंदर तो आउटर पे पहुंच जाऊंगा, और अगर आउटर से थिकनेस घटा दूं तो इनर पे पहुंच जाऊंगा। समझे क्या? अब आपको इनर रेडियस गिवन है, आउटर सी से पूछा है, तो इनर रेडियस से पहले आउटर रेडियस निकालेंगे। एक बार आउटर रेडियस निकल गई, अब तो ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, ये आउटर रेडियस गिवन है और आउटर सी से पूछा है। क्लियर है सारी बात? तो जिस क्वेश्चन में थिकनेस गिवन है समझ लेना इनर आउटर का लॉजिक है, जिस क्वेश्चन में थिकनेस ही गिवन नहीं है वहां पे इनर आउटर का कोई लॉजिक नहीं। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में इनर आउटर का लॉजिक नहीं था क्योंकि थिकनेस गिवन, अभी ऑब्जेक्ट की थिकनेस दे दी, ऑब्जेक्ट की थिकनेस दे दी, दैट मींस इनर डायमेंशंस अलग मानी जाएगी, आउटर डायमेंशंस अलग मानी जाएगी। नॉट ओनली इन हेमिस्फीयर, सारे ऑब्जेक्ट्स में ऐसा चलेगा। मान लो अभी क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो उसमें भी इनर लेंथ आउटर लेंथ हो सकती है, इनर ब्रेड्थ आउटर ब्रेड्थ हो सकती है, इनर हाइट आउटर हाइट हो सकती है, वही थिकनेस जोड़नी घटानी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए तो इस फिगर में डायमेंशन नोट डाउन करेंगे हम। इनर रेडियस गिवन है कितनी, पढ़ के बताओ, इनर रेडियस कितनी गिवन है, 5। तो इनर रेडियस कहां से लेके कहां तक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनर रेडियस है ना? कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो ये है 5 यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यह है इनर। अब इनर से आउटर पे पहुंचना है आपको, इनर से कहां पहुंचना है, आउटर। तो ये थिकनेस कितनी है, आपको थिकनेस कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.25, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये थिकनेस कितनी गिवन है, 0.25 सेंटीमीटर। अब मैं 5 में 0.25 जोड़ दूं तो टोटल ये आउटसाइड वाली रेडियस मिल जाएगी, आउटर रेडियस मिल जाएगी 5.2। ये फिगर बन गया हो तो फिर गिवन पॉइंट्स लिखेंगे हम, हियर इट इज गिवन दैट स्टार्ट राइटिंग। अब क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे, जो भी था बस ये समझने का था। तो गिवन है मेरे को क्या, इनर रेडियस, क्या गिवन है। अब जब दो रेडियस गिवन है तो आपको लेटर भी दो लेने पड़ेंगे, तो इनर को ले लेते हैं स्मॉल r और आउटर को ले लेंगे कैपिटल R। इनर रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ऑब्जेक्ट क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल, और इनर है तो उसको लेटर स्मॉल r, इसको लेटर स्मॉल r, इक्वल टू हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन ओनली। ये तो क्वेश्चन में गिवन। ऑल्सो थिकनेस भी तो गिवन है, ऑल्सो थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये कितनी गिवन है बोलना, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25
25 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो सामने मार्क कर दो, इट इज गिवन, इट इज गिवन। डन, डन अप टू हियर। नाउ व्हाट, इनर और थिकनेस को जोड़ दूं तो आउटर, देखो आउटर बड़ा है ना, तो इनर के अंदर कुछ जुड़ेगा तभी तो बड़ी चीज आएगी। तो इनर के अंदर मैं ये थिकनेस जोड़ दूं, ये 5 के साथ ये 2.5 0.25 जोड़ दूं तो भी आउटर मिलेगा 5.25। सर आउटर रेडियस निकाल ही क्यों रहे हो? क्योंकि उसने आउटर सीए से पूछा है। अगर वो इनर सीए से ही पूछता तो इनर रेडियस का इस्तेमाल कर लेता, 5 सेंटीमीटर का इस्तेमाल में कर लेता, लेकिन अभी मेरे को जोड़ के आउटर निकालना है, फिर उसका इस्तेमाल करना है। So outer radius of hemispherical bowl, अब उसको कैपिटल आर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल आर। और वो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे हम? स्मॉल आर के अंदर थिकनेस को ऐड करके। स्मॉल आर था 5 सेंटीमीटर, थिकनेस थी 0.25, यानी कि कितना हो गया टोटल? 5.25। अब इस रेडियस का इस्तेमाल करके सीए से निकाल लो, क्योंकि आउटर सीए से चाहिए। समझे क्या? लॉजिक क्लियर है? नाउ आउटर, अब आपको सीएसए में भी आउटर वर्ड मेंशन करना है, केवल सीएसए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आउटर। और सीएसए तो लिखना ही नहीं है, क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल। बोलो दुबे साहब, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? गलत, गलत। 2, अच्छा 4 पे आ गया, 2 गलत है तो तीनों ही गलत, गलत। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आउटर वर्ड नहीं दिख रहा है? मेरे को नहीं पता, तभी तो मुझे बताना है। और ऑब्वियसली आउटर वर्ड लिखा हुआ है, तो जब थिकनेस का लॉजिक नहीं है तो आउटर इनर का लॉजिक नहीं है, तब आप आर स्क्वायर बोल दोगे। एक ही आर है ना, लेकिन वहां पे अगर 2 आर मौजूद है, वहां पे अगर 2 आर मौजूद है तो आपको बताना पड़ेगा ना, छोटा वाला आर की बड़ा वाला आर। ओके, सो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे हम फॉर्मूला में भी, और कैपिटल आर की यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, क्योंकि अगर आपने स्मॉल आर लगा दिया तो आप वैल्यू भी फिर वही डाल दोगे, फिर ये सब करने का क्या मतलब निकलेगा। तो इसलिए आप लिखोगे भी और बोलोगे भी कैपिटल आर स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7 ही लेना है क्या बेटा? और कैपिटल आर की वैल्यू 5.25, 2 बार लिखनी पड़ेगी। 5.25 से 7 कटता है क्या? काट के तो देखो पहले ही 9 सर, 7 बन गया 7, 0.75 टाइम्स कटेगा। 75 गुणा 7 करोगे तो 525 ही आएगा, करके देख लो। 75 गुणा 7 करो, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52। ठीक है, क्या बचा मेरे पास? 2 इंटू 22 तो कर दो, 2 इंटू 22 नहीं करूंगा मैं, 2 इंटू 0.75 करूंगा। एक बार लिख देता हूँ, 2 इंटू 22 इंटू 5.25 इंटू 0.75, ये बचा। अब पहले मैं 2 इंटू 0.75 कर देता हूँ, तो 2 इंटू 0.75 क्या होगा? 1.5। 2 इंटू 0.75 क्या होगा? 1.5। 22 इंटू 5.25 करो एक बार, करो जल्दी से। 22 इंटू 5.25, 22 पंजे 110, 110 और 5.5, 100 15.5, मतलब 1.5 कर तो सही यही आएगा। 115.5 आया, कर ले। क्या आया? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ 22 इंटू 5.25 क्या है? क्या 115.5 ना? क्या आया बोलना एक बार? 115.5।
तो इसको 115 कहेगा और 0.5 है तो 15.5 कहेगा, तो 115 हुआ। मैंने क्या बोला, यही बोला। कितनी देर में निकाला आपने? 2 मिनट। और मैंने आपको कितनी देर में बताया? मुश्किल से 5 सेकंड में। कैसे बताया? और तेरे में नहीं है क्या? तेरे में नहीं है क्या? दिमाग सब में बराबर होता है बेटा, इस्तेमाल करना होता है। अब सुनो कैसे बताया, अगर जानना ही चाहते हो तो। 22 पंजे 100, पहली बात तो 22 की टेबल आनी चाहिए। 22 5 जा कितना हो गया? 110। 22 5 जा क्या हो गया? 110। तो 110 रुपए तो पूरे हो गए मेरे। अब चवन्नी बची है, केवल चवन्नी बची है। अब 22 को चवन्नी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आधे का आधा। चवन्नी क्या होता है? 1/4। 1/4 आधे का आधा, तो 22 का आधा 11, 11 का आधा 5.5, 5.5 और जोड़ दो 115। समझ आया भाई? देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, ये चीजें आज नहीं तो कल सीखनी है। 22 को किससे गुणा करना है आपको? बोलो फिर से। मैंने क्या करा, मैंने 22 को पहले तो 5 से गुणा कराया। किससे कराया? 5 से। इसको अलग कर दिया और फिर मैंने 22 को 0.25 से करा दिया। 22 को किससे करा दिया? 0.25। अब 22 पंजे 110, वो याद था मुझे, प्लस ये प्लस होगा। अब 22 का 1/4, 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4 करना, 1/4 करना। तो 22 का आधे का आधा, 22 का आधा 11, 11 का आधा और 110 और 5.5, 115। ठीक है, क्लियर है क्या? अब मैं देखता हूँ आप में से कौन और कितनी जल्दी ऐसी टेक्निक्स को यूज करता है। तो क्या है 115। अब 15 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, 15 की तो टेबल याद होनी चाहिए। 15 5 जा, आगे लिख देता हूँ, 15 5 जा 75, रिमाइंडर बचा 7, फिर 15 5 जा 75, 75 और 7 82, रिमाइंडर बचा 8, 15 बन जा 15 और 8 23, रिमाइंडर बचा 2, 15 बन जा 15 एंड 2 17। और 2 डेसिमल प्लेस आएंगे बेटा, क्योंकि 1.5 1.5 टोटल मिला के 2 डेसिमल प्लेस हो गए, तो 25 के आगे डेसिमल लगा दो। और क्योंकि ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जाना तो है। अब 1 मिनट रुको, रुको भैया रुको। नोट्स वाली नोटबुक है? उस नोट्स वाली नोटबुक में ये 2 नोट करो फटाफट। इनफैक्ट 3 नोट्स हैं। इस क्वेश्चन से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला कि अगर आपको आउटर रेडियस निकालना है तो कैसे निकलेगा? इनर रेडियस में थिकनेस जोड़कर, इनर रेडियस में प्लस थिकनेस जोड़कर। एक नोट तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में तो आउटर रेडियस पूछा था, इनर दे रखा था, लेकिन अगले क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? कि इनर रेडियस पूछ ले और आउटर रेडियस दे दे, इनर रेडियस पूछ ले और आउटर रेडियस दे दे। तो फिर कैसे निकालोगे? आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। डन। और तीसरा और आखिरी पॉइंट ये डालो, किसी क्वेश्चन में थिकनेस ही पूछ ले कि थिकनेस ही बताओ, तो थिकनेस कैसे निकालोगे? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। जैसे कोण वाले ऑब्जेक्ट में हमारे पास 3 चीजें होती थी, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस होती थी। अब स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस के रिलेशन में कोई भी 2 चीजें देके तीसरी चीज पूछ लेता था, तो यहाँ पर भी 3 चीजें हैं, आउटर रेडियस, इनर रेडियस, थिकनेस। इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें देके तीसरी चीज पूछ ले तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलो जाओ। अगर थिकनेस पूछेगा तो वो दोनों दे रखे होंगे, इनमें से कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी। इस क्वेश्चन में 2 चीजें कौन सी दे रखी है? इनर रेडियस और थिकनेस, और आउटर निकाल पाए हम। 3 में से 2 देगा तभी तीसरी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। ओके ओके, निकल गया सबने नोट डाउन? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड